वेलकम बैक। डोनाल्ड ट्रंप का अगर आपने भाषण सुना होगा थोड़े दिन पहले, तो उन्होंने ग्रीन कार्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली $5 मिलियन में बेचने के लिए निकाल दिया है। यानी अगर आपके पास भारतीय 44 करोड़ रुपया है तो आपको अमेरिका की नागरिकता मिल सकती है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, दिस हैज़ बिन हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अमेरिका के अंदर भी पहले बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बाद आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते थे। अब इसको उन्होंने थोड़ा और इजी कर दिया है और एक्सेप्टेबल कर दिया है, आसानी से समझाने लायक। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो ऐसी नागरिकता देते हैं, जिसमें यूके भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, डोमिनिका है, काफ़ी देश है, 14-15 ऐसे देश हैं जिनका नाम इंटरनेट पर आता है जब आप सर्च करते हैं सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में। तो यूनाइटेड स्टेट्स इज़ ए न्यू एडिशन टू दैट वन, नॉट ए न्यू एडिशन एग्जैक्टली, पहले भी था बट अमाउंट दूसरा था और उसके बाद भी आपको प्रोसेस करना पड़ता था अप्लाई। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इसके पीछे की मंशा क्या है और इससे हमारे देश के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस समय एक आदमी जुड़ा हुआ है जिसका नाम है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ने कई बार अलग अलग मौक़ों पर ट्वीट किया है, कमेंट किया है, बताया है लोगों को कि दुनिया की इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है कुछ सालों बाद, वो आने वाली है पॉपुलेशन का डाउनवर्ड ट्रेंड। वो एक ट्रायंगल बना के शेयर करते हैं, कहते हैं कि पॉपुलेशन जो है कोलैप्स हो रही है। अब इस चीज़ में अगर अमेरिका के अंदर कुछ लोगों को न्योता दिया गया है आने का कुछ पैसों के बदले में, तो ये उसी के एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है। खैर उसमें अपन नहीं जाते, अपन जाएंगे इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। साल 2014 में जब दुनिया बदल रही थी, भारत इकोनॉमिकली, स्पिरिचुअली, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली लिबरेट हो रहा था तो उस समय ये हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, हमारी इन द सेंस ए कॉमन मैन की एक्सपेक्टेशंस ये थी कि हम ये सोच रहे थे कि चलो पिछले 70 साल में, 75 साल में, 100, 150, 200 साल में इंडिया में जो हुआ, अब हम उससे आगे निकलेंगे। दिस इज़ द टाइम फॉर इंडिया 2.0। आगे कैसे निकलेंगे? अभी तक 2014 तक भारत के अंदर नरेगा मानी जा रही थी स्कीम। नरेगा बेसिकली एक सोशल इम्पैक्ट, सोशल कॉज का पीक एग्जाम्पल है, एपिटोम है। नरेगा को जब हम देखते हैं तो हम समझते हैं कि किसी देश के अंदर अगर बहुत ज़्यादा भुखमरी हो, बहुत ज़्यादा गरीबी हो और बहुत ज़्यादा बेबसी चल रही हो, तो उसमें सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए एज अ सोशलिस्ट कंट्री एंड एज अ सोशलिस्ट गवर्नमेंट। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भी एक हद तक कह सकते हैं। तो उसमें सरकार ने बैठे बैठाए खड्डे खोदने के लिए लोगों को पैसा देना स्टार्ट किया, जो कि एक हद तक एक सपोर्ट की तरह कहा जा सकता है। जैसे जिम में आप 5 किलो का बाइसेप शायद खुद 5 किलो का डंबल खुद उठा लेते हैं, लेकिन फिर 7.5 का उठाते हैं, और फिर जब आप 10 का उठाते हैं तो समबडी हैज़ टू सपोर्ट यू स्लाइटली इन द स्टार्टिंग। तो एक तरह से सपोर्ट की तरह था। उस समय हमें लगा कि ये सपोर्ट अब तक जो चाहिए था देश को मिल गया है, अब शायद फ्यूचर में सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े। जनता मेहनत का कमा के खाएगी, मेक इन इंडिया करेगी, हार्डवर्क करेगी, सर्विसेज एक्सपोर्ट करेंगे, हम गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे। तो कहीं ना कहीं अब इंडिया के अंदर फ्री बी कल्चर बंद होगा। बदकिस्मती से डाउन द लाइन आफ्टर 11 ईयर्स व्हेन वी लुक बैक, हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम ये सोचते हैं, हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि इंडिया 2014 में जिस स्थिति में था उससे बुरी तरह स्थिति में चला गया। कारण फ्री बीज़ की भरमार है। आप तमिलनाडु की देख लो, फ्री बीज़ उन्होंने बहुत अनाउंस किए हैं। आप दिल्ली की देख लो, फ्री बीज़ बहुत अनाउंस किए हैं। कर्नाटका की देख लो, फ्री बीज़ बहुत अनाउंस किए हैं। हिमाचल की देख लो, फ्री बीज़ बहुत अनाउंस किए हैं। राजस्थान की देख लो, फ्री बीज़ बहुत अनाउंस किए हैं। गवर्नमेंट्स फ्री इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनने का सोचना तो दूर, उस दिशा में मूव ही नहीं कर पाए कि हम इस तरफ जाने की बात भी करें। तो नुकसान ये हुआ है कि अब हमारे देश का एक बहुत बड़ा बजट सिर्फ और सिर्फ, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, हरामखोरी को प्रमोट करने में जा रहा है। लेबर काम नहीं करना चाहती। आप किसी बिजनेसमैन फ्रेंड से बात करना, मेरी बात पे ट्रस्ट मत करो, जस्ट आस्क एनी ऑफ द बिजनेसमैन फ्रेंड यू हैव जो मैन्युफैक्चरिंग में हो। लेबर काम नहीं करना चाहती। एवरीबडी वांट्स टू बी अ यूट्यूब स्टार, सबको टिकटॉक बना के इंस्टाग्राम पर आगे रातों रात फेयरनेस क्रीम बेचनी है। तो बेसिकली लेबर का शॉर्टेज है इंडिया में। क्यों? क्योंकि जनता हरामखोरी की तरफ चली गई है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू हैव यूज दिस वर्ड, बट देयर इज़ नो अदर वे टू एक्सप्लेन दिस इन अ सिंपल टर्म। अब अमेरिका की बात करता हूँ मैं। अमेरिका, जैसे इलॉन मस्क की बात है और डोनाल्ड ट्रंप की बात है, दोनों बिजनेसमैन हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप को कभी भी सुनो, 2016 से 20 के टेन्योर में सुनो या 2025 से जब का भी टेन्योर होगा तब सुनो, ही हैज़ ऑलवेज बीन अ बिजनेसमैन। उसने कभी $1 बिलियन प्रॉफिट, मनी, कंट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल असेट्स के अलावा कभी बात नहीं की उसने। ही हैज़ नेवर बीन अ गाय हु प्रमोटेड कम्युनिज्म टाइप की आइडियोलॉजी। अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कभी प्रमोट ही नहीं की, हमेशा ही बिजनेस की बात की है।
अब अगर $5 मिलियन के बदले वो अमेरिका की नागरिकता बेचना चाहते हैं, तो इसको आप सिंपल बिजनेस टर्म्स में ये समझो कि डिमांड एंड सप्लाई का गैप है। अभी रिसेंटली इंडिया के बहुत सारे लोगों को डंकी रूट से यूएस गए थे तो उनको वापस भेजा गया है। वो सिर्फ यूएस इंडिया के बंदों को नहीं भेजा, दुनिया के हर देश के करीब करीब बंदे डंकी रूट या इलीगल रूट से अमेरिका के अंदर माइग्रेंट्स बन के गए थे, जिनको वापस भेजा गया है। दुनिया भर के अंदर अमेरिकी नागरिकता की एक चार्म है। अब वो चार्म अच्छी है बुरी है उस पर डिस्कशन हो सकता है, लेकिन चार्म है। अमेरिका डिलीवरी इस चीज़ की बहुत लिमिटेड टर्म्स में देता है, तो डिमांड एंड सप्लाई गैप अमेरिका की नागरिकता का बहुत ज़बरदस्त है। अब उसको अगर यूएस के प्रेसिडेंट कैनवास कर रहे हैं, उसको अगर एनकैश कर रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। वो करेंगे क्योंकि उनके वहाँ हवा साफ़ है। वो करेंगे क्योंकि उनके वहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो हम जैसे देश सोच भी नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम बहुत गरीब हैं, पिछड़े। एज एन इंडियन मेरा दिल दुखता है ये देखते हुए, लेकिन जो फैक्ट है ना, किसी भी दिशा में सुधार करने का पहला कदम है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। इंडिया के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, हमारा पानी ख़राब है, हमारा जो वायुमंडल है, जो एनवायरनमेंट है, जो एयर है हमारी, वो पोल्यूटेड है। हमारे खाने के अंदर कितना केमिकल हमारे पेट में जा रहा है हमें नहीं पता। नोबडी कैन असर्ट इन दैट, नोबडी हैज़ एन अथॉरिटी, नोबडी हैज़ एन अंडरस्टैंडिंग, नोबडी हैज़ ए डेटा टू मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता कोई, या कोई असर्टेन भी नहीं कर सकता कि हमारे खाने के अंदर हमारे पेट में क्या क्या जा रहा है। ठीक है, देयर इज़ नो लिमिट। किसान कितना केमिकल डालता है किसी को नहीं पता खाने के अंदर, उसके ऊपर कोई 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 वो भी नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, पैमाना भी नहीं है। अभी मैं देख रहा था, कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था कि शायद पीडीएस सिस्टम, या पीडीएस का मतलब वो जो राशन कार्ड होता है, राशन कार्ड पे, राशन की दुकानों पे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो गेहूँ मिलता है, कुछ परिवारों में गेहूँ खाने की वजह से बाल उड़ गए सर के। गेहूँ को टेस्ट किया गया तो उसके अंदर सेलेनियम की मात्रा थी 300 गुना तक ज़्यादा। मतलब वी आर एक्चुअली ईटिंग पॉइजन। तो अगर अमेरिका में इन चीज़ों को पहले से रेगुलेट कर लिया है, एफडीए, ठीक है करप्ट होगा, लेकिन देर इज़ एन अथॉरिटी, देर इज़ मतलब अकाउंटेबिलिटी तो है ना वहाँ पे, कम से कम आज भी तारीख में अकाउंटेबिलिटी तो है ना। तो अगर अमेरिका इस चीज़ को करेगा तो अमेरिका कर सकता है अफोर्ड, क्योंकि उसकी औकात है और हमारी औकात नहीं है। लेट्स बी वेरी फ्रैंक। चाहे कोई आपको यह कहे कि हम विश्वगुरु बन गए हैं, चाहे कोई आपको ये कहे कि दुनिया में डंका बजता है, चाहे 4 दावोस की इकोनॉमिक फोरम में हमारे प्रेसिडेंट या हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे फॉरेन मिनिस्टर या इकोनॉमिक्स मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को बैठ के कोई 2 बात सुन लेता है, दैट डज़ नॉट मीन वी हैव एन अथॉरिटी ओवर द वर्ल्ड रिलेशंस। ठीक है, हम एक पिछड़े हुआ देश है जो और गरीबी की तरफ जा रहा है। मेहनत करने की बात छोड़िए, हरामी बने पे ज़्यादा उतरा है ये देश। तो $5 मिलियन के अंदर अमेरिका की नागरिकता मिलती है ना। मैं देख रहा था ट्विटर पे दोगले इंडियंस, हिपोक्रेट्स को कह रहे हैं कि इफ़ वी हैव 44 करोड़ रुपीज़ इन इंडिया वी विल लिव अ लग्जरी लाइफ। हाँ, तो सांस तो वही लेनी है ना तुमने जो बाकी जनता ले रही है, ट्रैफिक में तो वहीं फंसना है तुमने, पानी तो वही पीना जो तुम्हारे घर पे आना है। हो सकता है तुम हॉलैंड से मंगा लोगे पानी, दूध, ये सारे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू आर जस्ट एन इंडियन, यू आर सपोज टू बी एन इंडियन। आपकी बॉडी इंडियन है, आपके सांस में इंडियन हवा जा रही है, आपके खाने में इंडियन खाना जा रहा है। एवरीथिंग हैज़ टू बी कंसिडर्ड वाइल टेकिंग अ डिसीजन। और ये सारे दोगले हैं जो कह रहे हैं कि हम नहीं लेंगे कभी 50 करोड़ में अमेरिका की नागरिकता मिले। मिनट से पहले भाग जाएंगे। जिस किसी के पास 50 करोड़ होगा ना, वो मिनट से पहले इंडिया छोड़ के अमेरिका भाग जाएगा। बस ये है कि इनके पास 44 करोड़ रुपए है नहीं। अच्छा, मैं इसलिए भी बोलता हूँ क्योंकि 44 करोड़ बहुत ज़्यादा भी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि देखो, मुझसे थोड़े दिन पहले एक गलती हो गई थी। गलती क्या थी कि मैं प्रॉपर्टी के प्राइस चेक करता रहता हूँ, और यूँ ही रैंडमली। तो गुड़गांव में मैं प्रॉपर्टी के प्राइस चेक कर रहा था और मुझसे एक बटन दब गया। इंटरेस्टेड का है, मुझे नहीं पता कैसा बटन दब गया। सो समबडी कॉल्ड मी आफ्टर दैट, एंड जिस फ्लैट के इंटरेस्ट के लिए प्राइस दबा था मुझसे बटन, उसका प्राइस है 135 करोड़ रुपए। एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। अगर कोई तरीका होता है जिससे मेरी 99 एकड़्स या एक कंपनी और है, रियल एस्टेट की कंपनी है, उसके ऐप का अगर मैं आपको हिस्ट्री दिखा सकता तो आई एक्चुअली गॉट अ कॉल दैट सेड 135 करोड़ ओनली। हाँ, ये रहा DLF कैमेलियास गुड़गांव के अंदर 135 करोड़ रुपए में फ्लैट मिल रहा है आपको 6 BHK का। चलो ठीक है, रियल एस्टेट का तो इशू ये है कि ये फाइनेंस हो जाता है, आप इसको फाइनेंस कर सकते हो, इंडिया के अंदर फाइनेंसिंग अलाउड है। लेकिन मुझे नहीं लगता अमेरिका की नागरिकता के लिए अभी तक तो कोई फाइनेंसिंग स्कीम अवेलेबल है इंडिया में। होपफुली फ्यूचर में कोई ना कोई NBFC आएगी जो अमेरिकन नागरिकता के लिए भी आपको फ़ंड कर देगी कि यू फंड फ्रॉम हेयर, और वहाँ से फिर कमा के लौटाते रहना। तो बेसिकली इंडिया जैसे नेशंस में से जो भी वेल्दी लोग हैं, दे विल मूव आउट डेफिनेटली। जब वेल्थ नहीं होती तभी इंडियंस बाहर जाना चाहते हैं, वेल्थ होने के बाद तो डेफिनेटली दे वुड वांट टू मूव आउट, क्योंकि ऑप्शंस है ना।
एटलीस्ट उन लोगों को एक ग्राउंड तो मिलता है कि सब एक ग्राउंड से खड़े होकर और ऊपर का एम्बिशन कर सकते हैं। इंडिया में तो ग्राउंड ही नहीं मिल रहा। बिग बिग सर, मतलब जो क्या कह रहे हैं, रिच इज़ बिकमिंग रिचर, पुअर इज़ बिकमिंग पुअर। अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स बंद हो रहे हैं, कोई कॉमर्स के नाम पे देश के अंदर मजाक चल रहा है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो रेगुलेशन ऑन एनीथिंग एट ऑल इन दिस कंट्री। और फिर उसके बाद ये मैं आपको बता चुका हूँ, कंट्रीज ऑफर दिस फैसिलिटी बट इंडिया कैन नॉट डू दिस। फ्लैट, हाँ, 100-150 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कुल मिला के इंडिया जैसे नेशंस में से जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, हैरेसमेंट अगर होगा, टैक्स की बात करना रहेगी। इंडिया के अंदर शाहरुख खान है जिन्होंने 92 करोड़ टैक्स दिया 2024 फाइनेंशियल ईयर में, और वो भारत का सबसे बड़ा टैक्स पेयर है इस समय, शाहरुख खान। ऋतिक रोशन ने 28 करोड़ दिए, 92 और 28, ये टॉप 10 है। नंबर 1 ने 92 करोड़ दिए, नंबर 10 ने 28 करोड़ दिया। 28 करोड़ टैक्स कम नहीं होता। इनको बदले में मिलता गया टैक्स के बदले में, हवा साफ़ नहीं मिल रही, पानी साफ़ नहीं मिल रहा। मे बी दे हैव एन एडवांस वर्जन ऑफ वाटर प्योरीफाइंग टेक्निक्स और समथिंग लाइक दैट, दे कैन अफोर्ड। बट द मोमेंट अ कॉमन मैन गेट्स 44 करोड़ रुपीज़, somehow they will try to leave India। और अमिताभ बच्चन, सलमान खान, विजय, विराट कोहली, अजय देवगन, MS धोनी, रणबीर कपूर, सचिन तेंदुलकर, all of them would want to leave India if time comes and if the harassment continues like that. I hope they don't leave the country, but the situation is going to get tougher for India in the times to come। फ्रीबीज कल्चर विद इमीडिएट इफेक्ट बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज इस देश को कोई नहीं बचा सकता। नोबडी कैन सेव दिस कंट्री, मतलब नोबडी कैन सेव दिस कंट्री एनी मोर। बाकी अगर आपके पास 45 करोड़ रुपए हैं तो ठीक है, जाओ, आपकी इच्छा भाई, पैसा आपका, देश आपका, डिसीजन आपका, हम कौन होते हैं बोलने वाले। जय हिंद।